ओके सर दोपहर को सोया ना अच्छे से? सर हाँ सर, 1 घंटा पूरा अच्छे से सोया था। ठीक नहीं लग रहा था, पहले सिर दर्द था। उसके बाद 1 घंटा सोया तो अभी बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। ओके ये रिजू ऑन रही थी, आपका वीडियो ऑन कीजिए। रिजू आपका एटलीस्ट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट। आप लोग स्कूल में वीडियो ऑन करने नहीं बोलते हैं क्या? सर कौन सा स्कूल? मेरा? ये सबका पूछ रहा हूँ हाँ सर, हम लोग का तो एक रूल है कि वीडियो ऑन करके ही रखना है। मैं। ओके अच्छा रूल है, साथ में अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। ओके सो लेट अस बिगिन द क्लास। यस सर। सब लोग रेडी है? ओके तो बहुत जन तो नहीं आए, वो देवांजन। बस देवांजन नहीं है, आ जाएंगे वो भी। ओ हाँ। यस सर। चलो अभी तो आप लोग बच्चे बच्चे लग रहे सर। बच्चे हैं ऐसे, धीरे धीरे बड़ा होना है सबको। ठीक है ओके सो वेयर वाज वी? लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट acceleration, velocity, displacement, and we did many problems based on that. यस सर। Okay. So now today's class we'll be studying about इस कॉपी में हम सम्स कर रहे थे, उसी कॉपी में ये नोट्स लिखे हैं या जिसमें लिख रहे थे पहले से उसमें लिखे हैं? ये थ्योरी में आएगा। अच्छा सर। ठीक है थ्योरी अलग और नोट प्रॉब्लम से अलग होना चाहिए। सो दिस विल बी इन थ्योरी एंड अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सुन सकते हैं। ओके ठीक है सो लेट अस बिगिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। So we studied about acceleration, or we can say average acceleration. This is equals to change in velocity by change in time. ऐसा हमारा average acceleration define था। ठीक है now in the practical life there are some particular cases in which the acceleration is constant. So many examples are there. Suppose you ग्रेविटी। throw an apple, अगर आप एप्पल को छोड़ देंगे हवा से, so it falls towards the earth with a constant acceleration g। 9.8 मीटर पर सेकेंड ठीक स्क्वायर। है then also this, suppose the car starts moving। ठीक है सिग्नल, अरे खड़गपुर में सिग्नल नहीं एक्चुअली। हाँ सर, अभी कोई कैसे भी चला जाता है। नहीं नहीं सिग्नल है क्या खड़गपुर में? आई डोंट थिंक देयर इज सिग्नल। नहीं सर, वो बस ट्रैफिक पुलिस ही रहते हैं, सिग्नल नहीं है या उधर। सो रेड लाइट रहता है एंड दिस ग्रीन लाइट, जिसमें येलो रेड रहता है। आप लोगों ने शायद कभी देखा नहीं होगा। स्टिल सर क्या ये ट्रैफिक लाइट्स? हाँ ट्रैफिक सिग्नल देखा है कभी? सर खड़गपुर में नहीं देखा, बाहर देखा है, बहुत बहुत देखा है। हाँ बाहर तो देखा होगा, जो लोग खड़गपुर से बाहर नहीं गए वो लोग को शायद देखे नहीं होंगे। अच्छा। नहीं, मैं बाहर से यहाँ पे आया हूँ ना, इसीलिए। ओके सो after the traffic signals turns green from red, red से green होता है, so that time also
the acceleration of the car is roughly constant. Okay. So like these are different cases in which acceleration constant होता है या almost constant होता है. It's constant or almost constant. ठीक है. So या तो acceleration constant है या almost constant. ऐसे केस होता है. So now because these cases are very common, that is why a particular set of equations have been developed to describe this constant acceleration, motion and constant acceleration. हम एक्सेलरेशंस के भी इक्वेशंस होते हैं. So motion and constant acceleration, or you can say equations. Generally, they are called equations of kinematics also. ठीक है. So acceleration का intuitive meaning क्या है? It is the rate at which the speed is increasing. या फिर उसको कह सकते हैं क्या कहते हैं? Speed. स्पीड नहीं सर, वेलोसिटी. हाँ, velocity. So it is the rate at which velocity is increasing. So actually थोड़ा समझना जरूरी है. इसको कह सकते हैं हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं इसको. इसको ऐसे लिख सकते हैं. चलो मेरा हिंदी अच्छा नहीं है. सर आप तो महाराष्ट्र से है ना? हाँ, मैं लिखना हमको अच्छा नहीं आता. रफ्तार बढ़ने की रफ्तार. Are you able to read this? रफ्तार बढ़ाने की रफ्तार. बढ़ने की. अच्छा, मतलब सर ये रफ्तार रफ्तार तो 2 बार हो गया. हाँ, तो यही है. दिस इज द सीक्रेट नहीं बोलेंगे. सो पहला वाला रफ्तार मतलब वेलोसिटी, और दूसरा वाला रफ्तार मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. समझ में आया? किस कंफ्यूज हो गए थे? ठीक है, आप कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो उस पर. सो मोशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन. नहीं दिया. मैंने कुछ बताया नहीं. आप कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो उस पर. अच्छा, क्वांटम क्वांटिसाइज्ड ऐसा कुछ बोलते हैं. कॉन्टेम्पलेट हुआ. आई थिंक फिजिक्स के तो इंग्लिश भी सीख लेंगे आप लोग मेरे साथ. ये- नॉट बैड. अच्छा आइडिया. Actually, most of the English which I speak also I learned from my physics teacher only, because he used to speak in English and we used to answer in English. We used to discuss in English only. So even though she was Hindi, like Hindi was her mother tongue, but because she used to always converse in English and we also always ask her questions in English, that is why I was also able to speak English decently at least. So you can also try to do that. So whenever I am speaking in English, you should also try to ask in English. यस सर. स्पीक इन इंग्लिश. ठीक है, तो आपका फ्री में इंग्लिश का प्रिपरेशन भी हो जाएगा. ठीक है. So yeah, really physics has many terms. If you're able to pronounce them nicely, if you're able to remember them, then that is the good practice for English. So good words for English language in essay to write. Yeah. Okay. Yes sir. So yeah, where were we? Motion and constant acceleration. Equation of kinematics. So this particular case in which the acceleration is constant, it is so commonly used. It is so common actually that we have developed a separate set of equations for this, because it is so common.
That is why there is a separate set of equations describing this. Okay. So I'll just derive the equations in a very basic way, so then you can understand. So the first is, we know that average acceleration here, because the acceleration is constant, the average acceleration will be a only, right? This is equals to final velocity minus initial velocity divided by time. This change in velocity by time. So thus we get our first equation. Rearranging this, we get v equals to u plus at. Okay. So this is first important equation. सर ये एक्सेलरेशन के इक्वेशंस Yeah, wait. So when the acceleration is constant, first equation which we are able to derive is v equals to u plus at. Okay. The second equation is, if we take average speed, so this will be half of initial speed plus final speed, right? And by definition of average speed, we can write this as displacement upon time. The average speed hoga, v average will be s by t. So thus you can write displacement s as half of ut plus half of vt. And if you substitute equation 1 here, then you'll get this as v will be u plus at. This will be ut plus half of at square. So the second equation is s equals to ut plus half at square. Okay. So whenever the acceleration of a body is constant, that means body का acceleration constant है, तब उसका velocity, final velocity होगा u plus at and displacement होगा ut plus half at square. यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, here is acceleration of body, then u is the initial velocity, the velocity at which the particle starts to move, and v is the final velocity. AUV, and t is the time for which the particle has moved. Time for which particle has moved. Okay, तो ऐसा होता है. Is this clear, everyone? सब clear है? तीनों equations. Yes, sir. Yes, Ritisha, Riju, is this clear? Okay, slow motion में आ रहा था. Is this clear, Ritisha? Yes, sir. Okay. थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए बीच में, अच्छा नहीं लगता. एक बार आप लोग क्लास दीजिएगा, ठीक है, हम सुनेंगे. चलो. So now the other two equations which we have derived. Okay. Now combining equation 1 and 2, we can get different equations. Okay. So the commonly used equation is, I'll just write them down. Third important equation which is very commonly used is
v square equals to u square plus 2as. Okay. So these three are generally called the equations of kinematics. Okay. And there's another equation fourth, which is little less known, that s equals to u plus v by 2 into t. Okay. So at least first three equations you have to remember. ये important है. Okay. तो ये हो गया हमारा केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यस सर, आप भेज देंगे तो? या आई शेयर, डोंट वरी. अरे टेंशन मत लो आप लोग. फिजिक्स में आप टेंशन छोड़ दो, बस क्लास में जो बोल रहे सुनो उसको और एक बार नोट कर लो अच्छे से और क्लास का प्रॉब्लम्स कर लो. ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे. सो कहाँ थे हम लोग? या नाउ दिस मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन can be represented in graphical form also. Okay. यस सर, स्कूल में ये होमवर्क है. So this can be represented as graphical form. देखो मैं स्कूल का भी होमवर्क करा रहा हूँ आपको. देखो कोई करवाता है क्या इसमें? ठीक है. So graphical form, this acceleration can be represented. ठीक है. So I'll just draw the different curves and you can see how it happens. So these curves, this graphs, this might be a little new to all of you. This is new to all of you because generally in school level that is not stressed that much. So by regularly getting in touch with them, you will get familiar and then you will also be very comfortable. Initially it is little, what I can say, uneasy because generally we don't solve questions using graph. We just solve using numericals and all. But if you're intelligent and if you want to solve the questions easily, quickly, and if you want to understand the entire all the dynamics happening easily, then it is always good to draw graph. As soon as you draw graph, you will get to know the entire picture. कैसे क्या होता है. Okay. So now because the acceleration is a constant, that means at t equals to 0, the acceleration will be a. Okay. Then at t equals to 1, acceleration will be a. At t equals to 2 seconds, the acceleration will again be a. Then at t equals to 3 seconds, the acceleration will be a constant value. Okay. Let me name this a naught, a0. So at t equals to 0, if I just plot these points, then I'll get my answer. This is at t equals to 0, acceleration is a0. Then at t equals to 1, the acceleration is again a0. Then at t equals to 2, acceleration is a0. T equals to 3, same. Okay. So basically the acceleration will be a straight line like this. Right? Yes sir. It will be like this. Because at all the times acceleration's value is same. So it will be a straight line like this. Okay. सर तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 तो नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन कुछ है. Constant है. हाँ यस सर. Okay. Now second is we want to plot velocity versus time. So we know the equation v equals to u plus at. Okay. So again you can take some points. Suppose I take t equals to 0, 0 seconds. So the value of velocity will be u, initial velocity. Okay. Then if I take a value
t equals to 1 seconds. So then the value of velocity will be u plus a. Okay. Then I take t equals to 2 seconds. So v will be equals to u plus 2a. Okay. This might seem very basic, but it is very important. Fundamental of entire thing. So now I can just plot these points. T equal to 0 यहाँ पे होगा and velocity का value है u. So at t equals to 0, the velocity is u. Okay. At t equals to 1 seconds, velocity v equals to u plus a. That means t equals to 1 seconds. This is u plus some value a. So इसका coordinate होगा u plus a. Similarly, at t equals to 2 seconds, velocity will be u plus 2a. Okay. So this will be u plus 2 into a. ऐसा है तो. So now again, if you join the points, you'll get our line. So you'll get a straight line like this. Okay. ऐसा है. So there is the graph of velocity versus time. VT graph. And then third graph is displacement versus time. तो ये कैसे होगा? In this you can use this equation. हेलो सर. Yes. सर जो ऊपर वाला ग्राफ है इससे हम मतलब बोलना क्या चाहते हैं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? कौन से ग्राफ से, पहले कि दूसरे ग्राफ से? दूसरे से. दूसरे से हम लोग बता कर रहे हैं कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है पार्टिकल का. ओके सर. इनिशियली यू था, फिर 1 सेकंड बाद यू प्लस ए हो गया, 2 सेकंड बाद यू प्लस 2a हो गया, 3 सेकंड बाद यू प्लस 3 होगा. So the velocity of the particle is increasing gradually. यस सर. Okay. तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है. इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? हाँ, सेम ही तो ग्राफ है ना. जब एक्सेलरेशन तो इक्वल्स टू सर ये कांस्टेंट है. u plus 2a माइनस u plus a, यस सर कांस्टेंट ही हो रहा है. सब में a ही आ रहा है बस. या सो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है ना. यस So सर. when acceleration is constant, then only this equation is valid. If यस सर. acceleration is not constant, then the equation is not valid, this equation. यस सर. Okay. And then third is you have to plot displacement. Displacement is ut plus half of at square. Okay. So now how to plot this? So t equals to 0, displacement is 0. If you substitute t equals to 0, displacement is coming out to be 0. Then t equals to 1 seconds, displacement comes out to be u plus half of a. Then t equals to 2 seconds, displacement comes out to be 2u plus half a into 2 square is 4. 2u plus 2a. So if I try to just plot these points, t equals to 0, displacement is 0. T equals to 1 second, displacement is u plus half of a. So मान लो ऐसे कुछ है.
This is u plus half of a. U plus a by 2. Then at t equals to 2 seconds, displacement is 2u plus 2a. So if you just plot this will be 2u plus 2a. अगर आप एग्जैक्टली करेंगे तो और अच्छा है सर. Yes, sir. Okay. So now combining these points, you will get a graph like this. Exactly ऐसे नहीं होगा. Roughly it will be like this. Okay. So there is not a straight line exactly. It is a curve. एक curve है हमारा जो आता है. So this is the value for graph for displacement. Okay. Is this clear, everyone? Yes, sir. Yes, Ritisha and Riju. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. बस इतना ही है आज के लिए. So let Yeah. us do some questions. सर मैं क्या अपना वीडियो बंद कर दूं या ओपन ऑन ही रखूं? On ही रखो ना. कोई problem है क्या? नहीं सर. Okay, on रखो. So let us do some questions. फटाफट. So we have. आज जल्दी खत्म कर देंगे. 6:15 बजे खत्म कर देंगे. ठीक है. So again. मतलब 5:45. 6:15. 5:45 तो ज़्यादा जल्दी. Oh, sorry, 6:15. Okay. So try these questions. अच्छा आप लोग पहले नोट करेंगे तो अच्छा है. नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. So what you can do, you can just note this down first. Then we'll solve the questions. Okay. तो इसको नोट कर लो अच्छे से पहले. सर मैं 2 मिनट में अपना कॉपी लेके आ जाता हूँ जिसमें हाँ हाँ या. So first of all, everyone note this. Ritisha, Riju, आप भी notes कर लीजिए इसको. Then we'll go to the problems. Okay. हेलो सर. लीजिए मंजन. सर हेडिंग्स क्या लिखे हैं? हेडिंग्स जो दिया है वही लिखे. कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखे है. तो इसके नीचे ये लिख सकते हैं. And then Yes. उसके बाद motion in constant acceleration slash Yes. equation of kinematics. Okay. And then write the derivation.
जैसे आपका होता है बस हमको बता दो, यू कैन मैसेज कि सर डन। यस सर। सर मेरा हो गया। 2 मिनट सर, 2 मिनट, मेरा पेज ही खत्म ही होने वाला है सर। नो सर डिस थोड़ा आल्सो। ऊपर करेंगे, मतलब थोड़ा नीचे करेंगे सर, थोड़ा नीचे सर, और थोड़ा। हाँ सर, बस बस बस। ये सर आप थोड़ा नीचे कर सकते हैं अभी।
सर थोड़ा नीचे लाइए ना। सर हो गया। सर 2 मिनट सर। Ritisha, is this done? Okay, good. So I'm shifting to the questions. Okay. सर 2 मिनट सर। अच्छा ठीक है। ठीक है, उतना पार्ट हम शेयर कर देंगे आप देख सकते। ठीक है, so the time starts now. For next 20 minutes we'll do. Okay. So try to do 4 questions, 4 to 5 questions. बोल रहा था कि वो जस्ट लास्ट इक्वेशन तो दिखा देंगे, वो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वाला, बस वही लिखना था। t को भी सब्स्टिट्यूट कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, आ जाएगा। यस। s equals to ut plus half it is करेंगे, t equal to 2 डाल दें। Okay, so now try this, try to do at least 3 to 4 questions now. Okay, so first of all again you have to write the question, then step by step solve करना है, get the final answer। ठीक है, फाइनल आंसर आता है तो मूव ahead, नहीं आता है अटक गए तो फिर थोड़ा जगह छोड़ के फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ट्राई कीजिए अभी। आई आल्सो ट्राई विथ यू ओनली। चलो, this you have to do in the problems वाला notebook, classwork problems का। ओके, सर जिसमें अभी थ्योरी लिखा उसमें नहीं करना था ना? हाँ ऑब्वियसली इसमें नहीं करना है, दिस इज फॉर क्लासवर्क प्रॉब्लम्स।
हेलो सर।